बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त दिखाई देना शुरू हो चुका है कि वक्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। अपोजिशन के बाद इमरान खान साहब ने भी मेल मुलाकातें और टेलीफोन कॉल्स वगैरह जो हैं वो शुरू कर दी हैं। फिर इसके हवाले से कहा भी जा रहा है कि लंदन के अंदर एक अहम आखिरी मुलाकात हो चुकी है जिसमें आखिरी मामला जितने हैं वो तय भी कर लिए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लंदन में मौजूद जितने भी सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल लंदन में इंतहाई अहम मुलाकात में आखिरी मामला जो है तय हो चुके हैं। ये किसके दरमियान हुई है, किसके साथ किसकी हुई है, किसी को कुछ मालूम नहीं, पर उम्मीद यही की जा रही है और मुखबरियाँ यही चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने किसी अहम शख्सियत से पाकिस्तान की मुलाकात की है और जिसके बाद आखिरी और फाइनल राउंड की तरफ अब जाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में इस सिलसिले में चीज़ें और ख़बरें मज़ीद जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पर मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, मेरे ख्याल से उन्होंने ब्लैकमेल होना शुरू कर दिया है। जहांगीर तरीन को वो अब तक 2 बार फ़ोन कर चुके हैं। कल सब ने देखा कि सारे ये वो अहम मामलात, काबीना का इजलास वगैरह जो है उसको मुलतवी करके वो खुसूसी तौर पर लाहौर आए और उसके बाद उन्होंने काफ लीग से मुलाकात की। अलबत्ता ये मुलाकात बड़े ही छोटे वक्त के लिए थी, 45 मिनट जारी रही। और अब इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जब वो काफ लीग के दर के ऊपर चले गए तो दूसरे इत्तेहादी भी यही डिमांड्स रखते हैं और यही ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान साहब उनके घर या उनके दरवाजे के ऊपर भी चल कर आएँ। तो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में MQM के दर पर भी जाएंगे और GDA से भी मुलाकात करने जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान हालात को देखते हुए अपनी जमात के जो ख़ास तौर पर नाराज़ अरकान हैं उनसे भी उन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए हैं, मामलात को सेटल करना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि इत्तेहादियों को साथ रखने की हुकूमत को क्या कीमत अदा करना पड़ेगी मज़ीद, क्योंकि अब तो इस तरह की एक कंडीशन आ गई है, मामलात आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं। फिर इमरान खान की जो चौधरी साहबान के हवाले से मुलाकात हुई है, इस हवाले से बड़ी ही मुतज़ाद किस्म की खबरें आ रही हैं। 2-3 स्टोरियाँ चल रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। मैं आपको सामने जितनी कहानियाँ सारी रख देता हूँ, बाकी आप फैसला खुद कर लीजिएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। पहली अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो दुनिया न्यूज़ ने बयान की है। उनके मुताबिक चौधरी बरादरान ने यकीन दिलाते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के साथ डट कर खड़े होंगे। चौधरी बरादरान का कहना था कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को बता दिया था इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ पर और हम ज़मीन के नीचे धंस जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। आपके साथ सियासत करेंगे, अदम एतमाद की बातें जो हैं वो अफसाने हैं। तो ये एक स्टोरी जो है दुनिया न्यूज़ ने दी। और दूसरी स्टोरी में ये है कि काफ लीग वालों का कहना है कि मुलाकात में होने वाली बातों के हवाले से एक वज़ीर मीडिया को गलत मालूमात फ़राहम कर रहे हैं और जो ये गलत मालूमात फ़राहम करने वाले वज़ीर हैं इनके बारे में सब जानते हैं। इन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसमें ये रहे ना हो और बड़े ही अहम ओहदों पे रहे हैं और ख़ास तौर पर इनकी ड्यूटी यही होती है इस तरह की कि झूठ बोलने की। तो आजकल भी ये झूठ बोल रहे हैं, अब तो काफ लीग वाले भी कह रहे हैं। काफ लीग का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर बात ही नहीं हुई और दोनों अफ्रीकों के दरमियान अमूमी बातचीत हुई है जो नॉर्मल रूटीन की होती है, गपशप होती है, तबीयत के बारे में पूछ लेना। आप जो हैं जी इमरान खान साहब अभी ताज़ा ताज़ा रशिया होकर आए हैं तो वहाँ पर क्या थी, ये वो इस तरह की चीज़ें। क्योंकि तरीके अदम एतमाद के मामले पर वज़ीर आज़म की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई यकीन दहानी मांगी ही नहीं गई और ना चौधरियों ने दी, लेकिन काफ लीग की क़यादत की चाल ढाल हुकूमत के लिए बेहतर और हौसला अफजा यकीनी तौर पर थी। ये जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, जो ज़राए हैं वहाँ पर, वो उनका कहना है। फिर मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं तारिक बशीर चीमा, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, गरीदा फ़रूकी के शो में भी बैठ कर बात कर दी है कि अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ अदम एतमाद में हुकूमत के साथ ठहरना है या ख़िलाफ़ जाना है। चौधरी साहब जो हैं वो मुशावरत कर रहे हैं। तो ये उन्होंने नई कहानी सुना दी है, नई चीज़ बता दी है कि अभी भी मामला न्यूट्रल है। अब इनके इस बयान से अंदाज़ा होता है कि सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता है। शहबाज शरीफ की काफ लीग से मुतवक्का मुलाकात अगर हो जाती है और वह हुकूमत से बेहतर डील ऑफर कर देते हैं तो चीज़ें फिर बदल सकती हैं, या फिर ये जब तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जाएगी तब तक मालूम नहीं होगा किसका पलड़ा भारी है और किसका जो है वो कमज़ोर है।
क्योंकि जब ये पेश होगी तो तब मालूम होगा कौन किसके साथ खड़ा है और किसने किसके खिलाफ वोट दिया और किसने किसका साथ दिया। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। अभी तक जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं ख़ास तौर पर, वो अपने कार्ड्स को छुपाए हुए हैं, अपने सीने से लगाए हुए हैं। वो ये नहीं बता रहे खुल करके वो किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। वो इस तरह की बात करते हैं होम्योपैथिक किस्म की कि जिससे तासुर ये जाए कि वो शायद अपोजिशन के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ भी चलना चाहते हैं और हुकूमत का हिस्सा भी रहना चाहते हैं, हुकूमत के साथ भी वो मामलात को अपने तय करना चाहते हैं। अब ज़राए के हवाले से तो कहना है कि शहबाज शरीफ की दावत में मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ताहाल फैसला ना कर सकी है। आइडिया यही है कि चौधरी बरादरान की तरफ से कुछ कड़ी शराइत सामने रखी गई हैं और ये बताया जा रहा है कि फरवरी की 25-26 तारीख को शायद ये मुलाकात होनी थी, पर चौधरी परवेज़ अलाई साहब और मोनस अलाई साहब इस सिलसिले में कोई ना कोई बहाना करते रहे और अभी तक ये मुलाकात नहीं हो सकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदम एतमाद के लिए 172 नंबर जो हैं वो दरकार है और हुकूमत के पास 178 और अपोजिशन के पास 162 का नंबर है। हुकूमत को अदम एतमाद का सरप्राइज़ देने के लिए अपोजिशन को कम अज़ कम 10 अरकान की हमायत दरकार है। 7 अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो जहांगीर खान तरीन साहब के पास हैं, जबकि MQM के भी 7 ही अरकान हैं। इसके अलावा काफ लीग की 5 सीटें अहमियत की हामिल हैं। इन तीनों के अंदर से कोई भी 2 खिलाड़ियों को अगर तोड़ लिया जाए कप्तान से तो वो बाजी पलट सकती है और इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत घर जा सकती है। अपोजिशन के लोगों से बात की जाए तो वो अंपायर के न्यूट्रल रहने को इस सिलसिले में कामयाबी की ज़मानत जो है वो करार दे रहे हैं। उनके चेहरों से, उनकी जो बातचीत है, उनके कॉन्फिडेंस से तो दिखाई देता है कि अपोजिशन ने कोई ना कोई इस तरह की कोई गिद्दड़ सिंगी उनके पास ज़रूर है कि जिससे वो बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं कि वो जो है तरीके अदम एतमाद और हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। पर दूसरी जानिब अगर हुकूमती कैंपों और हुकूमती वज़ीरों की या इवन दिन के कल इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आती। पर फ़र्ज़ करें अगर अदम एतमाद नहीं भी होता तो पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च जारी है जिसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग शिरकत कर रहे हैं और इसके बाद PDM का जो बड़ा पावर शो होना है इसको हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो PDM का पावर शो होना है उसके अंदर एक जानिब मौलाना के पास जो फोर्स है, सब जानते हैं कि वो क्राउड पुलर हैं और वो बड़े अच्छी तादाद के अंदर लोगों को ला सकते हैं जब धरना देना होगा। और दूसरी जानिब जब नून लीग पंजाब का हब है, यहाँ से लोगों को लेके निकलेगी और ये भी याद रखें कि ये इलेक्शन ईयर है, तो जब नून लीग ये लॉन्ग मार्च करने जाएगी तो तादाद ऐसी होगी कि सबकी आंखें एक दफ़ा ज़रूर खुल जाएंगी और यकीनी तौर पर यह हुकूमत पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि जो 10 साला मंसूबा किसी दौर में बनाया गया था कि इमरान खान साहब को इस मुल्क को कौम पर मुसल्लत रखा जाएगा, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। देखा जाए तो इमरान खान का जो तमाम बयानियाँ है वो दढ़ान तख्ता हो गया है। अपोजिशन समेत में ही मीडिया, इत्तेहादियों के अलावा अपने खिलाड़ियों तक की ज़ुबानें जो हैं इमरान खान साहब से पकड़ी नहीं जा रही हैं, तो किसी और से वो क्या गिला करना है उन्होंने। लगता है कि इमरान खान साहब ने घबराना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो असूल उन्होंने अपनी हुक्मरानी के लिए वज़ा किए थे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, चाहे कोई इत्तेहादी हो, चाहे मेरी अपनी जमात का हो, मगर अब अपनी कुर्सी के ऊपर बात आई है तो आप वो देखें वो तमाम के तमाम जतन करते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको याद करवाता जाऊं, ये इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो अगर आपको याद हो तो कोयटा की सख्त सर्दी के अंदर वो जो मुजाहिरीन लाशें रख के बैठे हुए थे अपने प्यारों की, तो इमरान खान साहब वहाँ नहीं जा रहे थे। ये उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो आप पहले इनको दफनाएं तो फिर मैं आऊँगा। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी कार्रवाई सबने देखा। फिर इसके बाद मैं आपको याद करवाता चलूँ, इमरान खान साहब के दरीना दोस्त और साथी नईमुल हक साहब के जनाजे में इमरान खान साहब नहीं गए। फिर इमरान खान साहब चंद फरलांग की दूरी के ऊपर बैठे हुए मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में शिरकत करने के लिए नहीं पहुँचे, हालांकि हर दूसरा शख्स पहुँचा वहाँ पर। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो सिंध से आगे, पर इमरान खान साहब चंद किलोमीटर की दूरी पर होते हुए भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। पर अब आप देखें जब कुर्सी की बारी आई है और सारे मामलात आए हैं तो इमरान खान साहब की धोड़े देखें, वो अपने काबीना के इजलास कैंसिल कर देते हैं, सारी चीज़ें सेट असाइड कर देते हैं, तमाम इख्तलाफात को सेट कर देते हैं। क्या एक दौर था कि जहांगीर खान तरीन साहब और उनके फर्जंद तक को इमरान खान साहब चाहते थे कि जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, और आज जो है इमरान खान साहब दिन में 2-2 दफ़ा कॉलें कर रहे हैं। खाली वजह सिर्फ एक ही है
कि इनको अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है। आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ तक के इतलात जो हैं, मुखबरियाँ जो हैं वो ये चल रही हैं कि कुर्सी बचाने की खातिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, चाहे वज़ीर आला पंजाब की कुर्बानी हो या गवर्नर सिंध की हो। तो इस नहज तक वो पहुँचे हुए हैं कुर्सी की खातिर। बहुत से लोगों का मानना है, पर दूसरी जानिब कि कोई तो वजह होगी कि जिसकी खातिर आप देखें आसिफ अली जरदारी साहब शदीद इलालत के बावजूद वो लाहौर भी आते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी तबीयत ख़राब है। मंसूरा जाना था उन्होंने सिराजुल हक साहब से मुलाकात करने के लिए, उस सिलसिले में 2 बार उनकी जो मीटिंग है वो कैंसिल हो चुकी है, पर वो फिर भी भागते दौड़ते दिखाई देते हैं इतनी शदीद बीमारी के बावजूद। फिर शहबाज शरीफ साहब कमर दर्द के बावजूद जो हैं वो खूब एक्टिव हुए हैं। और फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद और पीडीएम से निकाले जाने के बावजूद जो है आसिफ अली जरदारी पीडीएम के ही सरबराह जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जा पहुंचते हैं और उनसे जाकर मुलाकात करते हैं। फिर तमाम जितने भी इख्तलाफात हैं उनको साइड पर रख कर शहबाज शरीफ चौधरी बरदरान के घर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जहांगीर खान तरीन के साथ जो है वो पहले तो अपनी वो मीटिंग्स करते हैं अपने ग्रुप के लोगों की, उसके बाद उनकी मुख्तलिफ लोगों के साथ खुफिया मुलाकातों की खबरें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। और फिर आप देखें कि लाहौर के अंदर अभी तक MQM पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान की हर छोटी जमात के जो अरकान और कायदीन जो हैं वो लाहौर में डेरे डाले रखे हुए हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ होने वाला है जिसका शायद इल्म जो है सिर्फ चंद सियासतदानों को है, मगर वो किसी को बता नहीं रहे कि क्या होने वाला है। इसलिए इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो है अपनी भागदौड़ जारी रखे हुए हैं और हर कोई अपने अपने सियासी पैंतरे खेल रहा है। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।